Hello everyone. I'm Deepa Nishchal. I'm a certified life coach and a spiritual healer. आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने पास्ट कर्मास को क्लियर कर सकते हैं। कर्मास क्या है? कर्मास हमारे पिछले जन्म में कुछ किए गए ऐसे काम जिनका इम्प्रेशन हमारी प्रेजेंट लाइफ में है। हम ये सब जानते हैं कि हमारे आज के रिलेशंस, हमारी खुशियाँ, हमारे दुख, हमारे सारी सिचुएशंस अभी प्रेजेंट लाइफ में, इवन हमारे करंट डिजीज़ेस हमारे कहीं ना कहीं पास्ट कर्मा से जुड़े हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं, कोई स्ट्रेंजर, लेकिन हमें बहुत कनेक्टेड फील होता है, बहुत अपनापन सा लगता है। और कुछ लोगों से मिलके हमें बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं, बहुत नेगेटिविटी फील होती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और हम ये जानते भी नहीं हैं कि ऐसा क्यों। हम तो शायद पहली बार उससे मिले और उसने कुछ ऐसा किया भी नहीं, फिर मुझे ऐसा क्यों फील हुआ। तो ये सब हमारे पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ अनसेटल्ड कार्मिक अकाउंट्स हैं। और जब हम करंट लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हमारे अकाउंट सेटल नहीं हो पाए, तो वो ऑटोमेटिकली एनर्जी, सेम एनर्जी जहाँ हमने उस कार्मिक अकाउंट को छोड़ा था, सेम एनर्जी वाइब्रेट होने लगती है। इसी की वजह से हमें वो नेगेटिविटी फील होती है। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास्ट कर्मास की वजह से हम सबको करंट लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। जब भी हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ आता है या हम मान लेते हैं कि मेरे पास्ट कर्मास की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन हम उसे कैसे ठीक करें? बहुत आसान है। मॉर्निंग में या शाम को जब भी मेडिटेशन करने बैठें, 10 मिनट निकाल के कोई ऐसे लोग, जो भी ऐसे लोग आपके दिमाग में आते हैं, आपके ध्यान में आते हैं, जिन्होंने आपको करंट लाइफ टाइम में बहुत दुख पहुंचाया, जिनकी वजह से आप बहुत दुखी हुए, उन सब को एक एक करके याद करना है और उन सब को माफ़ करना है ना? बहुत आसान। कुछ नहीं, उन सब को एक एक करके याद करना है और उन सब को माफ़ करते चले जाना है। और इसी तरह आपने अगर कुछ लोगों को जाने अनजाने में दुख पहुंचाया और आपको याद आता है, तो उन्हें याद करके आपको उनसे माफ़ी मांगनी है। वेरी इजी। बस आपको उन लोगों को माफ़ करना है जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, और जिनको आपने दुख पहुंचाया उन लोगों से माफ़ी करनी है। अब ये तो वो लोग जो आपके ध्यान में आ रहे हैं, लेकिन शायद अभी आपकी कोई सिचुएशन ऐसी है, वो लोगों से आप मिले नहीं, लेकिन आपकी सिचुएशन आपके कुछ ना कुछ पास्ट कर्मास की वजह से करंट लाइफ में इस तरह है। तब क्या करें? आपको सिंपली ये सेंटेंस बोलना है, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट टू यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। I don't remember what I might have done in the past, but I ask for forgiveness. Please forgive me. और कुछ लोग जिन्होंने शायद आपको पास्ट लाइफ में कभी दुख पहुंचाया हो, जिनके लिए आपकी सोल बहुत एंगर, रिसेंटमेंट कैरी कर रही है, उनको माफ़ करना है। I forgive you for whatever you have done to me in the past. और कुछ एफर्मेशंस आपको बोलनी है, कॉन्शियसली बोलनी है टू मूव ऑन।
past is over and I am ready for change. Past is over and I am ready for change. I let go of my past. It's over. I choose to forgive myself and others. I am happy to experience new joys and changes in my life. I trust the cosmic power to bring positive changes in my life. I allow myself to be healed. बस ये कुछ एफर्मेशंस आपको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है और उन लोगों से माफ़ी मांगनी है और उन्हें माफ़ करना है. ओके, नाउ हमने लोगों से माफ़ी मांगी, हमने उन लोगों को माफ़ किया और कहीं ना कहीं अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने की कोशिश की. लेकिन मे बी हमारे साथ या वो कार्मिक कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इतना इजीली ब्रेक ऑफ नहीं हुआ और वो पर्सन हमारे सामने आता है और हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, बहुत बुरा बिहेव करता है. तो हमें क्या करना है? तो हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, ये सब हमारे पास्ट कर्मास का इफ़ेक्ट है. हमारे पास्ट कर्मास की वजह से हमने ये सिचुएशन फेस की है आज. तो हमें उस सिचुएशन में उसी एनर्जी के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करना. अगर कोई हमें बुरा बोल रहा है, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो हमें उसके साथ सेम एनर्जी से बिहेव नहीं करना. अगर हम सेम एनर्जी से बिहेव करेंगे तो हमारे कार्मिक अकाउंट्स कभी भी सेटल नहीं होंगे और स्ट्रॉन्गर होते ही चले जाएंगे और हम उनमें एंटैंगल होते ही चले जाएंगे. तो हमें अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है या अगले लाइफ में फिर उन्हीं कार्मिक अकाउंट्स को लेकर उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करना है या उन्हीं लोगों को दोबारा फेस करना है? डेफिनेटली नहीं. तो अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम उसको बिल्कुल भी एंगर, हेट्रेड, रिसेंटमेंट वाली फीलिंग से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे. हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे प्यार से. हमें उसके लिए अच्छी फीलिंग्स ही कैरी करनी हैं और बिल्कुल भी सेम एनर्जी से रिस्पॉन्ड नहीं करना. हमें बिल्कुल पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी के साथ उसे रिस्पॉन्स देना है, प्यार से रिस्पॉन्स देना है. इसी तरह से अब अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल कर पाएंगे. हमें अपने हर एक्शन, हर वर्ड में राइट रहना है और सेम एनर्जी जिसके साथ कोई हमें कुछ बोल रहा है, सेम एनर्जी के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करना. हमारी चॉइस है कि हम अपनी ज़िंदगी एंगर, रिसेंटमेंट, बिटरनेस में निकालना चाहते हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड करके अपने बाकी रिलेशंस भी ख़राब करना चाहते हैं. बिल्कुल नहीं. हम अपने रिलेशंस बाकी सबके साथ भी नहीं, उसके साथ भी सेटल करना चाहते हैं. इसलिए हम सिर्फ लव एनर्जी रेडिएट करेंगे, जिससे हम अपनी लाइफ, अपने सब रिलेशंस कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हैं और सबके साथ जो हमारे पुराने कार्मिक अकाउंट्स हैं उनको भी सेटल करके क्लोज़ कर रहे हैं. थैंक यू.